here is another question. When Sabaa reacts the way Sabaa reacted, ठीक है, इसके सवाल नहीं आएगा इसके माइंड में, स्पेशली बंदी साइबर क्राइम का बंदा ने भी कहा था कि अनस के कोई दुश्मन तो नहीं है। अब वो देख रही है सबसे बड़े दुश्मन तो उसके घर में ही। अब अगर एक औरत ऐसा रिएक्ट कर रही है तो आप थोड़ा सा तो सोचेंगे ना। और अनस आपको बार बार मना कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा, बिकॉज लड़की आपने इंटेलिजेंट दिखाई है, लेफ्ट द ब्रदर बिहाइंड। आई थिंक वो कहानी हमको छोड़नी नहीं चाहिए थी, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। डाउट्स, इवन दो नादिया से मैं 100% एग्री करती हूँ। कौन सी वाली? पहली वाली। थैंक यू। कि जिस तरीके से वो बच्ची घर आई है और उसने दुबई का बताया है, उसके बाद उसका इतना छुई मुई बनता नहीं, वो बहुत ज़्यादा छुई मुई है। अब अगर इसको ये बंदा ही नहीं पसंद और ये सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रही है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट हर छुई मुईनेस इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द विंडो इफ शी इज कम with this thing कि वो मुझे दुबई ले जा रहा है, aren't you excited mama? And mama is like, what do you know, ये तुम्हारा दिमाग खराब। And first time the mother is saying that you can't, you know, and the thing is that even the girl, if she's been brought up in this kind of a household and she can't go to a restaurant with this boy because the father is not agreeing, और अब वो दुबई का इतने आराम से बात करी। लेकिन आई एम ग्लैड कि जो भी था कंप्लेंट दर्ज हो गई है साइबर क्राइम में। And then it was very interesting to see another thing which is the online cyber crime का आप उसको कैसे online जाके ना उसका सारा वो जो information was well conveyed, वो scene it was interesting. But how people raise their children, उसके consequences क्या होते हैं, एक गलती कहाँ तक आपको लेके जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है ना is basically I think the theme of this play, which I think Saira has, God bless her, हमें छोड़ के एक अच्छा play आपने दिया है। Yes, थोड़ी बहुत repetition आ जाती है, but I enjoyed it a lot. I think I'm enjoying Anas and Ansa also, इनकी जो आपस की you know एक banter है। एक दो हैं issues, we'll talk about it, but I'm also going to give it a thumbs up. When she finally goes to the cybercrime people and वो करती है और उसको पता चलता है and he's very upset with her, उसको पता है किसने किया है अनस को। I think कि yes, आप अल्लाह पे छोड़ें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो आप खुद कर सकते हैं वो तो आप करें, इसको ना रोके। तो मुझे लगा कि he should have come up with a better excuse. हाँ। He should have, you know, देखिए आपने उसको confidence भी तो देना ना उस बच्ची को। हाँ। आप अगर कहेंगे वो, because the thing is that God may want to do it today or he may want to do it 12 years from now, but she wants, उसको अभी वो जो क्लोजर चाहिए, exactly, उसको क्लोजर चाहिए इस चीज़ का कि एक आदमी है जो फ्री फिर रहा है। So I felt that he could have said this, which was very logical, but उसके साथ उसको कोई ना कोई वो तसल्ली देता। मुझे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ भैया जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अनस का कैरेक्टर डैमेज हो रहा है। बिल्कुल होता है। हीरो जो हमारा है वो क्यों आप एक लीगल काम में क्यों आप Because वो रुकावट डाल रहे हैं। तुम्हें नहीं ढूंढना होगा उसको, मुझे ढूंढना है। वो कहती है ना, और वो कर रही है। She doesn't care now whether Anas is saying this or not. The other thing is that from them not talking to each other, suddenly becoming so chummy. वो भी मुझे नहीं सही लगा। मुझे लगा कि वो भी ज़रा सा ग्रेजुअल होना चाहिए था। बट ठीक है, चलें। अब मुझे हमेशा यही लगता है ना कि शुरू में आप इतना टाइम वेस्ट कर लेते कि आगे जाके ना suddenly everything becomes a the Badua scene I think was just probably the favorite scene for everyone. But here is another question. When Sabaa reacts the way Sabaa reacted, ठीक है, इसके सवाल नहीं आएगा इसके माइंड में, स्पेशली बंदी साइबर क्राइम का बंदा ने भी कहा था कि अनस के कोई दुश्मन तो नहीं है। अब वो देख रही है सबसे बड़े दुश्मन तो उसके घर में ही है, और फिर सबा का एकदम से ये रिएक्ट करना, मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं Sabaa like in cuts. Was she looking at Sabaa? No, वो तो बदवा दे रही थी, बट सबा when she says ना कि आप क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही हैं, अब अगर एक औरत ऐसा रिएक्ट कर रही है तो आप थोड़ा सा तो सोचेंगे ना। और अनस आपको बार बार मना कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा, बिकॉज लड़की आपने इंटेलिजेंट दिखाई है, ठीक है, शी इज़ नॉट अ डम इडियट, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। एंड ऑल्सो आई फील दैट वी लेफ्ट द ब्रदर बिहाइंड। आई थिंक वो कहानी हमको छोड़नी नहीं चाहिए थी, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है। बट देन आफ्टर दे गो अवे,
दादा उनको तरबियत और ये सारी चीज़ों के कहता है कि तुमने उसको अच्छे बुरे का तुमने उसको बताया भी नहीं। तो कहती है अब आप भी, सबा कहती है कि अब आप भी मेरे बेटे को बद्दुआएं देंगे। तो दादा कहते हैं तुम्हें बद्दुआ और तरबियत में फ़र्क नहीं पता। I thought that was such a good line because that's what he was saying. You have not taught the right and wrong. You have not taught this kid to be humble. You have not taught. It's got nothing to do with baddua. मैं तो तुम्हें तुम्हारी तरबियत के बारे में. I thought that was so lovely. And I think when we come to acting, I'll talk about. But I think it's such a lovely thing to show because in this day and age, we are seeing kids who are very spoiled, who are growing up in the lap of luxury, and it's not their fault. Because that's how they've been raised. It's the parents' fault. Because if you have that luxury, you still are taught to be humble, to be kind to people, to be empathetic towards people who don't have those luxuries. And I think that is a lovely thing. The other thing, शीरी का जो trauma है, वो हमने बात कर ली, नादिया ने भी बात की. उसका एक ट्रॉमा चल रहा है, लेकिन उसका ट्रॉमा मीनिंग वो या बिल्कुल ही ठंडी हो जाती है इस आदमी के साथ, या एकदम से बिल्कुल उसको वो करने लगती है, डिफेंड करने लगती है अपने पेरेंट्स के सामने. उसके सामने शी इज़ शोइंग हिम एब्सोल्यूट एंड टोटल ठंड, बट पेरेंट्स के सामने शी इज़ सपोर्टिंग हिम टोटली एंड एब्सोल्युटली. देयर ऑल्सो आई एम फाइंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन. हर कमिंग एंड announcing I'm going to Dubai was very unrealistic. But the other thing which I think Saira has done very well is that when you get married and you start buying things because you've earned a little bit of money, then you buy something, then you earn a little bit more, then you buy something. Instead of inheriting everything, आपको एक रेडीमेड घर मिल गया, उसमें आपने कुछ, आपकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन एक बॉन्डिंग जो होती है मियाँ बीवी की, वो अब देखिए ना, जैसे वो उनको जो वो मिली थी गिफ्ट्स इन द थिंग, वो जब उनकी लॉटरी निकली है, जो वो जो खुशी होती है ना, छोटी छोटी ऑनरशिप है. एग्जैक्टली. एंड शी सेज ना कि लेट अस नॉट यूज दिस वॉच, और इसको हम अपने एक टाइम के लिए रिमेंबर करेंगे कि इस टाइम पे हमें ये सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आई थिंक दी गेटिंग एवरीथिंग, लाइक शरीन विल नेवर बी हैप्पी व्हेन शी गोज इनटू दैट हाउस बिकॉज शी इज गॉट एवरीथिंग. She'll just buy more branded things. She'll buy, but she'll never have that bonding with this man that we earned this little bit of money and together we have got something. I thought that was a beautiful, beautiful thing. And yeah, so I'm going to give her an 8, and I am going to give राइटिंग के 8, right, दोनों 8 and 8. I think जो हम writing is very. Sorry, Qasim, you are doing a wonderful job. You are just doing a wonderful job. जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो हुए जी 17,580, और बस 13 सातों से लेट सायरा रज़ा साहिबा के हिस्से में 3,610, 21% में 2.1 इनको मिले हैं. बहुत अच्छे नंबर हैं. अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,229.